दोस्तों जय श्री कृष्णा। दोस्तों वैसे तो इस संसार में अनेकों देवी देवता हैं, लेकिन उन सभी देवी देवताओं में एक देवता ऐसे हैं जिनकी मनोहारी छवि और उनकी दिव्य आंखें सभी का मन मोह लेती हैं। अपनी ओर आकर्षित करने वाला उनका ये रूप हमें उनको अपने दिल में बैठाए रखता है। कौन है वो? जी हाँ, सबके आराध्य चंचल मुस्कान के मालिक श्री कृष्ण। लेकिन क्या आपको पता है, जब भक्त भगवान की मूर्ति अपने घर रखते हैं तो उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए, और भगवान कृष्ण को अपने साथ क्या क्या चीजें पसंद हैं? तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं उन कुछ चीजों के बारे में जो भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ रखने से उनको प्रिय भी लगेंगी और भगवान कृष्ण आप पर प्रसन्न भी होंगे। सबसे पहले है बांसुरी। जी हाँ, भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक है बांसुरी। वास्तु के अनुसार भी बांसुरी घर में रखना शुभ माना जाता है। बांसुरी को श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के साथ यदि घर में रखें तो घर में से क्लेश खत्म होता है, सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है, सुख शांति बनी रहती है, सुख समृद्धि आती है। श्री कृष्ण को बांसुरी भगवान भोलेनाथ ने दी थी और श्री कृष्ण ने हमेशा इसे अपने साथ रखा। दूसरी है गाय की मूर्ति। ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण को गाय कितनी प्रिय थी। गाय और भगवान कृष्ण का बहुत ही अटूट संबंध है। श्री कृष्ण ने बालपन में गायों को चराया था। भगवान कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है। गाय को भोजन कराना, गाय का दान करना और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ गाय की मूर्ति रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए जब आप भगवान कृष्ण की उस मूर्ति को अपने घर लाएं, श्रृंगार करें और अपने मंदिर में बिठाएं तो गाय की मूर्ति भी रखना न भूलें। तीसरा है तुलसी की माला। जी हाँ, घर में यदि तुलसी का पौधा लगाना हमारी परंपरा में शामिल है तो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी के बिना भोग भी नहीं लगाया जाता। ये भी हमारी परंपरा में है। बाल गोपाल की मूर्ति के साथ तुलसी की माला जरूर रखनी चाहिए। ये एक बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन भगवान कृष्ण ने वृंदा को यह वचन दिया था कि जब जब मैं कुछ भी भोग लगाऊंगा और उस भोग में यदि तुम्हारा स्पर्श नहीं होगा तो मैं उसको ग्रहण नहीं करूंगा। तब से तुलसी की माला या तुलसी की पत्ती भगवान कृष्ण के भोग में डाली जाती हैं, जिससे भगवान कृष्ण उस भोग को बड़े आनंद पूर्वक ग्रहण करते हैं। चौथा है मोर पंख। जी हाँ, श्री कृष्ण को मोर पंख राधा ने दिया था, तभी से भगवान श्री कृष्ण इसे अपने साथ हमेशा रखते हैं। मोर पंख के बिना श्री कृष्ण का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। जैसे मोर की पंखों में कई रंग होते हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण के दर्शन में भी जीवन के कई रंग शामिल हैं। इसलिए कृष्ण की मूर्ति के साथ मोर पंख रखना जरूरी है। पांचवा है माखन मिश्री। जी हाँ, घर के मंदिर में रोज सुबह शाम भोग लगाना चाहिए और श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि ये भगवान का सबसे प्रिय भोग है। इसके बिना कृष्ण पूजा पूरी नहीं होती और भगवान कृष्ण कुछ अधूरे से रहते हैं। भगवान कृष्ण को माखन मिश्री इतनी पसंद थी कि माँ यशोदा के बने हाथ से माखन तो वो खाते ही थे, लेकिन साथ साथ गोपियों के प्रेम और स्नेह को भी ध्यान में रखते हुए उनके घर जाकर उनके घर का माखन चुराया करते थे। ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके या लाइक करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे कुछ अहम जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण।